नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक व्रत की पूजा, तारा भोजन व्रत, छोटी सांकली व्रत, बड़ी सांकली व्रत और चंद्रायण व्रत के बारे में बताऊंगी। कार्तिक का महीना लगते ही पूर्णिमा से लेकर उतरते कार्तिक की पूनम तक प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। घर में भी स्नान कर सकते हैं। 5 ईंट या 4 पत्थर के टुकड़े रखकर पथवारी बनाएं। पथवारी माता, तुलसी, बड़, पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। जल, रोली, मौली, चंदन, चावल, फल, प्रसाद चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर आरती उतारें और दक्षिणा चढ़ाएं। प्रतिदिन पथवारी और तुलसी का भजन करना चाहिए। सायंकाल में भी दीपक जलाकर भजन आदि करना चाहिए। अगर हो सके तो कार्तिक का व्रत करें। कार्तिक में कार्तिक महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। तारा भोजन, जो तारा भोजन करता है उसे कार्तिक मास लगते ही पूर्णिमा से 1 महीने तक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन रात को तारों को अर्घ्य देकर भोजन करें। व्रत पूरे होने पर उस दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 5 सीधे 5 सुराही ब्राह्मण को देनी चाहिए और एक साड़ी व ब्लाउज पर रुपए रखकर सास के पैर छू कर दे। छोटी सांकली, यदि कोई सांकली करता हो तो उसे पूर्णिमा से व्रत करना चाहिए। उसे 2 दिन भोजन करके 1 दिन व्रत करना चाहिए। यदि बीच में एकादशी हो या रविवार पड़े तो वह 2 दिनों तक बिल्कुल भोजन का सेवन न करे। 1 माह तक इस प्रकार व्रत करें। व्रत पूरा होने के बाद उद्यापन करें। उद्यापन में हवन करा के 33 ब्राह्मण जिमा दे या 3 सीधे दे। 1 ब्राह्मण और 1 ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाए। 1 साड़ी और रुपए रखकर हाथ फेर कर सास के पैर छूकर दे दे। बड़ी सांकली, यदि कोई बड़ी सांकली करता हो तो उसे पूर्णिमा और 1 दिन का व्रत करना चाहिए। बाद में 1 दिन भोजन का सेवन करें। यदि बीच में एकादशी या रविवार पड़ जाए तो उस दिन भी व्रत करें। उद्यापन भी छोटी सांकली की ही तरह किया जाना चाहिए। चंद्रायण व्रत, कार्तिक मास लगने की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक उतरने की पूर्णिमा तक चंद्रायण का व्रत करना चाहिए। व्रत करके गंगा जी में स्नान किया जाना चाहिए और माता तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन 1 कमरे में दीपक जलाना चाहिए। दीपक रात दिन 1 महीने तक अखंड जलाए रखना चाहिए। दीपक के पास जौ उगाकर भगवान की तस्वीर के सामने रखकर पूजा करनी चाहिए। चंद्रायण का व्रत इसी प्रकार करें। 1 तुलसी जी का पत्ता गंगा जल 1 महीने तक सेवन करें। 1 गिलास किसी चीज का रस लेकर शरद पूर्णिमा को बादाम पीस कर रख लें। इस प्रकार 15 दिन तक करें और जब 15 दिन पूरे हो जाएं, तो अमावस के बाद 1-1 दिन बढ़ाते जाएं। बाद में कार्तिक उतरने की पूर्णिमा के दिन भगवान का विधि विधान पूर्वक पूजन करके रात्रि में हवन करके दूसरे दिन 36 ब्राह्मणियों को जिमाएं। सुहाग पिटारी ब्राह्मणियों को दे। साड़ी रुपया रखकर पैर छूकर सास को देना चाहिए। कार्तिक मास को सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। इस महीने में
सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। कार्तिक मास आध्यात्मिक अनुष्ठानों से भरा हुआ महीना माना जाता है। जिनको भी मोक्ष प्राप्ति की चाह होती है वे इस माह को अपने आध्यात्मिक उत्थान का माह मानते हैं। पूरे माह गंगा स्नान, दीपदान और अर्थदान देकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति पथ पर बढ़ता जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस दौरान जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। तो भक्तों, आप सभी पर माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।